नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेस में। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ सीटेट 2024 के लिए ईवीएस पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। पहला ऑप्शन है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। दूसरा है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने को कहना। तीसरा है शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। चौथा है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। तो खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। तो अधिकतम भागीदारिता के लिए कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। जो चौथा ऑप्शन है हमारा, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना, ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। दूसरा है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। तीसरा है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। चौथा है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो खाना पकाने के तरीके किसमें दिए गए हैं ऑप्शन में, ये देखना है। पहला है सेक कर, उबाल कर, बेल कर। दूसरा है तल कर, भिगो कर, भुन कर। तीसरा है सेक कर, तल कर, भुन कर। चौथा है उबाल कर, गूँथ कर और भुन कर। तो खाना पकाने के तरीके किसमें दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 है जो सेक कर, तल कर और भुनकर। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है आबू धाबी में। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में। तीसरा है रूस में। चौथा है राजस्थान में। तो रेगिस्तानी जो ओक है ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन बताना है, कौन सा है। ऑप्शन है यह नेपाल का एक भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरा है यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तीसरा है यह तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। चौथा है यह जम्मू और कश्मीर का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन कौन सा है। जो पहला ऑप्शन है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये पहला ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। तो कोई एक डॉक्टर है, वो एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और उसे साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। ऑप्शन है मियादी बुखार, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है एनीमिया और चौथा है बुखार। तो किस रोग से पीड़ित होना चाहिए मरीज।
एनीमिया से। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईबीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ईबीएस संक्षेपण खालिस्तान अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है इन्वायरमेंटल साइंस, दूसरा है इन्वायरमेंटल सोर्सेज, तीसरा है इन्वायरमेंटल स्टडीज, चौथा है इन्वायरमेंटल स्किल्स। तो ईबीएस संक्षेपण खालिस्तान अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस में होता है अर्थ में ये? इन्वायरमेंटल स्टडीज में। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। यह दो धातुएं हैं। तो कांसा जो है यह दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है तांबा और टिन, दूसरा है तांबा और लोहा, तीसरा है एल्युमिनियम और टिन, चौथा है तांबा और जस्ता। तो कांसा जो जिन दो धातुओं से मिलकर बना होता है कौन सी है? तांबा और टिन। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो निम्नलिखित में से पक्षियों में से कौन सा काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? कौन सा पक्षी है वो? ऑप्शन है उल्लू, दूसरा है कौवा, तीसरा है कोयल, चौथा है मैना। तो कौन सा पक्षी है जो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन है जो पीछे घुमा सकता है? वो है उल्लू। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। ऑप्शन है 8 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर। तो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? लिपि 6 बिंदुओं पर। जो ब्रेल लिपि होती है वह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? ऑप्शन है अप्रैल से जून, दूसरा है जुलाई से सितंबर, तीसरा है अक्टूबर से दिसंबर, चौथा है जनवरी से मार्च। तो बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? अक्टूबर से दिसंबर। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झूम खेती होती है। तो ये झूम खेती है ये कहाँ होती है? ऑप्शन है केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। झूम खेती जो होती है ये कहाँ होती है? मेघालय में। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो साहित्य स्रोत प्रथम कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। तो प्रथम साहित्य स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक पूछा है कौन है? ऑप्शन है गौतम, दूसरा है महावीर, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है अशोक। तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर जी। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपिओका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपिओका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो किस भाग में है ये? ऑप्शन है असम, गोवा, केरल और आंध्र प्रदेश। तो किस भाग में है? गोवा में। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।